वालेकुम नादरीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज इंसाफ का एक और कत्ल कर दिया गया। इमरान खान साहब को तोशाखाना 2 के केस में भी सज़ा सुना दी गई है। पहले देखें हुआ क्या है, इसकी टाइमलाइन देख लें आप। इमरान खान साहब की जो वकला की टीम है उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है रात को 8 बजे कि सुबह जनाब तोशाखाना वाला केस लगेगा। बार बार ये केस इससे पहले लगता रहा, कैंसिल होता रहा, तो कन्फर्मेशन थी नहीं, लेकिन रात को कंफर्म किया जाता है सुबह केस लगेगा, आप फटाफट पहुंच जाए। अब वकला जो है वो लाहौर में मौजूद है, कोई कहीं मौजूद है, तो सब लोग भागम दौड़ जो है वो कुछ भी करके, धुंध बहुत ज्यादा थी, इसके बावजूद इस्लामाबाद पहुंच गए। फैमिली को अंदर नहीं जाने दिया गया और मखसूस लोगों को अंदर ले जाया गया। वकला को भी अंदर नहीं जाने दिया गया, सिर्फ सलमान सफदर साहब को अंदर जाने की इजाजत मिली। अंदर उन्होंने क्या देखा और जो बाकी लोग हैं सोर्सेज वो क्या बताते हैं कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जो है वो जो अदालत बनाई गई है अडियाला जेल में वहां पे मौजूद थे। जज शाहरुख अर्जुमंद वो जज साहब की कुर्सी पे आकर बैठ गए और अभी इस केस के अंदर मजीद कुछ दलाइल और मजीद कुछ शवाहिद सुने जाने थे। यानी अभी केस बाकी था, ऐसा नहीं था कि केस मुकम्मल हो गया। पहले नॉर्मली ये होता है कि अदालत केस को सुनती है, दोनों तरफ के दलाइल सुनती है और दोनों तरफ के गवाहान को सुनने के बाद अदालत किसी नतीजे पर पहुंचती है और फैसला महफूज करती है। बाद में आकर फैसला सुना दिया जाता है, नॉर्मली ये होता है। लेकिन यहां पे बड़े अजीबोगरीब तरीके से और उजलत में अचानक जज साहब ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया। जो ऐनी शाहिदीन है उनमें से कुछ ने यह बताया कि इमरान खान साहब को जब बुलाया गया तो इमरान खान साहब नहीं उठे और इमरान खान साहब मुस्कुरा रहे थे, वो बुशरा बीबी से बातचीत कर रहे थे और जज ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया। इमरान खान साहब मुस्कुराते रहे और जज साहब फैसला सुनाते रहे। जज साहब का जो फैसला है ये टोटल 59 सफात पर मुश्तमिल है और 32 इसके पैराग्राफ हैं और जज साहब ने इमरान खान को और बुशरा बीबी को 17 साल की मजीद सजा सुना दी है। लेकिन उन्होंने आखिरी पैराग्राफ में लिखा कि जनाब इनमें से एक खातून है और एक की उम्र ज्यादा है, लिहाजा मैं लिहाज कर रहा हूं। ये लिहाज करते हुए उन्होंने तोशाखाना से तोहफा लेने पर इमरान खान को और बुशरा बीबी को 17 साल सजा सुना दी। और ये बात याद रखिएगा कि तोशाखाना का केस ऐसे नहीं है। पहले तो आप ये देख लें कि सजा सुनाई और उसके बाद इमरान खान साहब के साथ मैन हैंडलिंग की गई उनकी अहलिया के साथ, और ये बात इमरान खान साहब की बहनों ने जो इन्फॉर्मेशन बाहर आई उसकी बुनियाद पर कहा कि उन्हें बाकायदा धकेला गया। वहां पे जेल के अंदर पुलिस की भारी नफरी वहां पे मौजूद थी और सलमान सफदर साहब को भी मैन हैंडल किया गया, उन्हें भी खींचातानी की गई ताकि इमरान खान साहब कोई ज्यादा पैगाम दे ना सके। इमरान खान साहब ने जो पैगाम भिजवाया उनकी बहन की जुबानी वो क्या है ये मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर बाकी चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। अलीमा खानम कहती हैं कि आज मैं आपको बताना चाहती हूं कि जैसे सलमान सफदर ने रात को हमें फोन किया, धुंध थी, मैं यहां थी, बहनें लाहौर में थी, कजन भी लाहौर में थे, तो जनाब ये बड़ी मुश्किल से वहां पे पहुंचे और मीडिया को तो इस बात का इल्म है, लेकिन हम अपने नाजरीन को यह बताना चाहते हैं कि यहां नाका लगाया हुआ था, अंदर जाने नहीं दिया और पिंडी की तरफ से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले एक और नाका लगाया गया था और गोरखपुर की तरफ भी तकरीबन 1 किलोमीटर पहले नाका लगाया हुआ था और ये इस मकाम पर भी नाका लगा हुआ है जहां इस वक्त हम खड़े हुए हैं। फिर उन्होंने कहा पुलिस बहुत ज्यादा तैनात की गई है, जेल के दरवाजे से पहले ही लोगों को पंजाब पुलिस रोक रही है ताकि जेल के दरवाजे पर मौजूद पुलिस तक ये तकनीकी मौक़िफ़ इख्तियार किया जा सके कि फैमिली को अंदर कैसे भेजें, वो तो आया ही नहीं, वहां आएंगे तो भेजेंगे ना, लिहाजा फैमिली को करीब जाने ही नहीं दिया गया। फिर उन्होंने कहा जनाब कि हमें दोनों तरफ से घेर कर रोक लिया गया और यह कहा गया कि आज प्रोसिक्यूशन की जानिब से यानी सरकार की जानिब से रिबटल आएगा, उनकी जानिब से आज जवाब जमा करवाया जाएगा और सजा के बारे में फैसला शायद बाद में सुनाया जाए। फैसला बाद में आएगा, आज सिर्फ सरकार की बारी थी, प्रोसिक्यूशन की बारी थी। अच्छा, हमें यह भी जल्दी थी कि कहीं पे यह ना हो जाए कि अलकादर का केस लग जाए वहां पे हाई कोर्ट में। डोगर साहब 1 साल से ये केस नहीं सुन रहे, ये भी उन्होंने कहा। बहरहाल उन्होंने कहा जो सलमान सफदर के साथ हुआ वो पूरी तरह वादे नहीं हो सका। मैं आपको बताती हूं कि आज वो बदतमीजी पर आए हुए थे, सलमान सफदर को भी जबरदस्ती धक्के दिए गए, बुशरा बीबी और इमरान खान के साथ भी जबरदस्ती की जा रही थी, यहां तक कि उन्हें तकरीबन घसीट कर बाहर ले जाने की कोशिश की गई। इस घबराहट की वजह यह थी कि कहीं सलमान सफदर की इमरान खान से कोई तफसीली गुफ्तगू ना हो जाए, इसीलिए अंदर जाते ही फौरन सजा सुना दी गई। इमरान खान को पूरी बात सुनने का मौका भी नहीं दिया गया, सजा सुनाकर जज उठकर चले गए। इसके बावजूद इमरान खान ने चंद पैगाम भिजवाए हैं और हमें वो पैगाम मिल गए हैं।
सबसे पहले इमरान खान ने कहा कि उन्हें इस बात का बहुत ज्यादा दुख है कि उनकी बहनों और दीगर खवातीन के साथ जेल के बाहर जो सलूक हो रहा है। उन्होंने कहा काश हम सलमान सफदर के जरिए यह पैगाम अंदर भिजवा सकते कि आप हमारी फिक्र ना करें, कोई बात नहीं है, मजबूती के साथ खड़े हैं और आप भी मजबूती के साथ खड़े हैं, खवातीन भी खड़ी होती हैं, कोई खौफजदा नहीं है। फिर इमरान खान ने बताया कि जिस तरह यास्मीन, इमरान खान साहब ने जो जेल में कहा, उन्होंने कहा जी यास्मीन राशिद और मारंग बलोच के साथ जुल्म किया जा रहा है, जिस तरह बुशरा बीबी के साथ तन्हाई में सलूक किया जा रहा है, कहते तन्हाई में डाला हुआ है, इस पर भी उन्होंने खवातीन के हवाले से बात की। फिर उन्होंने अपना और बुशरा बीबी की सूरत हाल बयान करते हुए कहा कि उन्हें तन्हाई में रखकर शदीद ज़हनी अजियत दी जा रही है और इन दोनों के पास टीवी भी नहीं है जेल में। हालांकि जो शख्स जेल में जा चुका होता है वो जानता है कि जब कुछ करने को ना हो तो उसके पास कुरान पाक और किताबें मौजूद होती हैं, लेकिन इमरान खान साहब को जो है वो किताबें भी नहीं दी जा रही। पूरी जेल के बाद टेलीविजन देखने की सहूलत है, लेकिन इमरान खान को और बुशरा बीबी को ये सहूलत मैसर नहीं है। किताबों के लिए हमने जज अमजद साहब को बार बार कह रखा है, अब 2 हफ्ते हो चुके हैं, 11 किताबों की लिस्ट उनको दी थी, लेकिन किताबें इमरान खान साहब तक नहीं पहुंची। इमरान खान ने अपने साथ होने वाले तशद्दुद का जिक्र किया और कहा कि उनके साथ जो गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है वो इंतहाई सख्त और नाकाबिले कबूल है। उन्होंने वादे तौर पर कहा कि उन्हें ज़हनी अजियत दी जा रही है। फिर उन्होंने तस्वीर के बारे में जिक्र किया जो इमरान खान साहब की इससे पहले वाली थी, उस पर उन्होंने बात की। लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और इंसाफ के निज़ाम पर बात की। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो जजेस हक के लिए खड़े हो गए हैं वो पाकिस्तान के हीरोज हैं। याद रखें तारीख में एक बाब 2007 में भी गुजरा था जब डिक्टेटर के साथ बहुत सारे जजेस खड़े हो गए थे जिन्हें पीसीओ जजेस कहा जाता था, जबकि जो जजेस उस डिक्टेटर के खिलाफ खड़े हुए थे उन्हें हीरोज माना जाता था और आज तक उन्हें हीरो ही समझा जाता है। आज भी वो जजेस जो इस निज़ाम के खिलाफ खड़े हैं, जिसे ये लोग दफन कर रहे हैं, और जो कानून की हुक्मरानी के लिए डटे हुए हैं जो जजेस, इमरान खान के मुताबिक वो पाकिस्तान के हीरोज हैं। और ये पीसीओ जजेस हैं जो हुक्मरानों के अहकामात पर फैसले लिख कर दे रहे हैं, जैसे कि आज जज ने लिख कर दिया। वही पीसीओ जजेस हैं। कौम को ज़मीर वाले जजेस और बेज़मीर जजेस में फ़र्क करना होगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जुल्म का निज़ाम का साथ देने वाले यही पीसीओ जजेस हैं। यानी इन जजेस को उन्होंने एक मरतबा फिर पीसीओ जजेस करार दिया। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जब मैं किसी शख्स का नाम लेता हूं तो अपनी फ़ौज के बारे में कहते हैं कि फ़ौज को कह रहा हूं, नहीं, ये फ़ौज मेरी है, ये पाकिस्तान की फ़ौज है और मैंने कभी भी इसके खिलाफ बात नहीं की है, मैं इदारे के खिलाफ कभी नहीं बोला। फ़ौज मेरी है और ये कौम की फ़ौज है। इसके बावजूद ये कहा जाता है कि इमरान खान ने इदारों पे हमला किया। इमरान खान ने ये बात अखबारात में यानी पढ़ी, उन्होंने कहा, ये अखबार में इमरान खान साहब ने पढ़ा कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इमरान खान साहब इदारों पे हमला कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने दोबारा कहा कि ये मेरी फ़ौज है। DGISPR की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने तो आग लगा दी है पूरे पाकिस्तान में। बहुत सारे ऐसे लोग जो इमरान खान के मुखालिफिन हैं वो भी इससे अपने आप को दूर रखना चाहते हैं और वो इसको गैर ज़रूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग कह रहे हैं ये गैर ज़रूरी थी, DGISPR को ये नहीं करना चाहिए था। इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मार दिया। अब आलमी सतह पे इसको कैसे रिपोर्ट किया जा रहा है, नॉर्मली हर तरफ ये तासुर जा रहा है और इसकी ऐसे रिपोर्टिंग हो रही है कि जैसे इमरान खान वर्सेस आर्मी या आर्मी ने इमरान खान को धमकियाँ लगाई हैं। यानी व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान, जो कुछ भी यहाँ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है उसको लेकर दुनिया ये सोच रही है कि पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट निशाना बना रही है और उनको धमकियां लगा रही है। और ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिस किस्म का उनका लहजा था, जिस तरह से तज़हीक आमेज़ अंदाज में उन्होंने इमरान खान को बार बार मुखातिब किया, जिस तरह उनके मुंह से झाग गुस्से में निकल रही थी, ये सारी चीज़ें देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि DGISPR जो अपनी मिलिट्री क़यादत है, आसिम मुनीर या बाकी लोग, उनके बिहाफ के ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर चढ़ाई किए हुए थे। वहां पे मौजूद सहाफ़ियों के मैंने चेहरे देखे, बहुत सारों के उतरे हुए थे। कुछ सवालात वहां पे होने चाहिए थे, वो सवालात वहां पे नहीं हुए बदकिस्मती से। एक तो ये किसी ना किसी सहाफ़ी को पूछना चाहिए था कि इमरान खान अगर कौमी सलामती के लिए खतरा है तो क्या जिन करोड़ों लोगों ने उसको वोट डाला, बड़े पैमाने पर फॉर्म 45 के मुताबिक वो पूरे पाकिस्तान से जीता, क्या वो सारे करोड़ों पाकिस्तानी भी कौमी सलामती के लिए खतरा है? एक सवाल और पूछना चाहिए था, इतने सारे सहाफ़ियों में किसी को हिम्मत करनी चाहिए थी। मैंने इस बारे में कोई जवाब या सवाल ऐसा अभी तक देखा नहीं, क्योंकि मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, लेकिन ये होता तो वायरल हो जाता।
ये होता तो हर तरफ जाता, कोई भी पूछ नहीं पाया मेरे ख्याल में। और ये सवाल होना चाहिए था कि जो इस्तिस्ना आर्मी चीफ ने लिया, उन्हें किस बात का डर है, यानी किस बात का खौफ है कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बहादुर हैं, उन्होंने ये इस्तिस्ना किस खौफ की वजह से लिया? कौन सा ऐसा डर है जिसकी वजह से उन्होंने ताहयात इस्तिस्ना लिया कि सारी जिंदगी मेरे ऊपर कोई केस ना बने, मुझे एक दिन भी किसी मुकदमे का या जेल का सामना ना करना पड़े? ये इस्तिस्ना उन्होंने किस लिए लिया? और इसका एक जवाब जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी दिया गया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा जुनैद अकबर साहब का भी एक मैं आपको दिखा दूं। इमरान खान कौन है, इसके जवाब में वो बताते हैं कि इमरान खान पूरी दुनिया में जाने जाते हैं क्रिकेटर के तौर पर, वजीर आजम के तौर पर, समाजी और फलाही कारकुन के तौर पर, तालीमी मैदान में चांसलर के तौर पर, मुस्लिम उम्मा के बहादुर लीडर के तौर पर। इमरान खान को दुनिया भर से खेल, फलाही, इंसानी खिदमात, सियासी, तालीमी यानी मुख्तलिफ शोबों में तकरीबन 18 के करीब अवार्ड्स और एजाजात मिल चुके हैं, जिनके नामों से भी आप वाकिफ नहीं हैं। तो फिर अब गिनना शुरू करें और पढ़ना शुरू करें। सारी जिंदगी इमरान खान साहब को अवार्ड मिलते रहे हैं, तो ये तो मेरे ख्याल में पीटीआई को सारा रिकॉर्ड मिला नहीं, इससे बहुत ज्यादा अवार्ड होंगे जो इमरान खान साहब के होंगे। आज पाकिस्तान में वही हालात बना दिए गए हैं जो 1971 में थे। आसिम मुनीर ने 9 मई का फॉल्स फ्लैग मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए करवाया। 2 रातों में तहरीक इंसाफ से मुंसलिक 10,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह कैसे मुमकिन था कि 10,000 लोगों को 2 रातों में बगैर तहकीक के गिरफ्तार कर लिया जाए? इसके बाद पार्टी को कुचलने का सिलसिला शुरू हुआ। मुल्क की सबसे बड़ी जमात की तमाम सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई। कोई तहरीक इंसाफ का परचम उठाता तो उसे उठा लिया जाता। फिर आगे कत्लेआम और ये बाकी चीजें सारी लिखी हुई हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी सख्ती के साथ रद्द-ए-अमल दे रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो पहले कोई इतना रद्द-ए-अमल देते नहीं थे, बोलते नहीं थे, वो भी बेचारे बोलने पर मजबूर हो गए हैं कि कहां ले गए आप इस मसले को उठाकर और किस कदर ज्यादती की जा रही है। इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो भी अब मैदान में आ गई हैं और इमरान खान साहब की बहनों ने कुछ इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिए हैं। इसमें अलीमा खानम ने कहा कि इमरान खान साहब का जो पैगाम था, जो अडियाला जेल से उस दिन आया था बाहर, हमने उसको पहली मर्तबा एडिट किया था। यानी इससे पहले कभी हमने उसको एडिट नहीं किया। इमरान खान जो हमें जेल में बताते थे वो हम बाहर आकर बता देते थे। लेकिन इस मर्तबा यह हुआ कि इमरान खान ने जेल में इतनी ज्यादा सख्त बातें की कि हमने उनको नरम किया। आसिम मुनीर से मुतालिक बातों को खास तौर पे कि इनको नरम कर लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आप वो ट्वीट देखें तो वो बड़ा सख्त ट्वीट था। लेकिन अलीमा खानम का ये मानना है कि क्योंकि इमरान खान की और हमारी मुलाकात जो है वो बग्ड होती है, यानी वहां पे उन्होंने सिस्टम लगाया हुआ रिकॉर्डिंग का और खुफिया आलात वहां पे नस्ब है, तो उनका यह मानना है कि वो जो रिकॉर्डिंग है वो कहीं आसिम मुनीर ने सुनी है और उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे ये सब कुछ अब किया जा रहा है। फिर अलीमा खानम ने यह भी बताया कि हमें कहा जाता है कि दरमियानी रास्ता क्यों नहीं निकालते, तो हमने ये बताया कि इमरान खान 3 चीजों की बात करते हैं। नंबर 1 आइन की हुक्मरानी, नंबर 2 जमहूरियत, नंबर 3 इंसानी हुकूक। और ये तमाम मुतालबात इमरान खान अवाम के लिए करते हैं, अपनी जात के लिए नहीं करते। तो इन चीजों पे आप आ जाएं। इमरान खान को अपनी जात के लिए नहीं, लेकिन पब्लिक के लिए बैठकर आप ये रास्ते निकाल सकते हैं। दरमियानी रास्ता यही है कि आइन की हुक्मरानी, जमहूरियत और इंसानी हुकूक। डॉक्टर उज़मा जो इमरान खान की बहन है, उन्होंने बताया कि इमरान खान का कहना है कि ज़हनी तशद्दुद जिस्मानी तशद्दुद से ज्यादा खौफनाक है। इमरान खान हमें हमेशा पहले मुस्कुरा कर मिलते थे, लेकिन इस बार वो शदीद गुस्से में थे और तवील कैद तन्हाई में उन्हें रखा गया था। उसकी वजह से वो काफी डिस्टर्ब थे। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बताऊं, जब किसी को आप जाकर जेल में ये बताएं कि आपकी बहन को बालों से पकड़ के घसीटा गया और मारा गया है, और वो आपकी बहन भी सबसे नरम और मासूम हो, तो फिर बहुत गुस्सा चढ़ता है एक भाई को। और ये वही रिएक्शन है जो इमरान खान साहब ने दिया, लेकिन उनकी बहनों ने एडिट करके, यानी उसको नरम करके आसिम मुनीर के बारे में स्टेटमेंट को बाहर निकाला। अब इमरान खान की बहनें कहती हैं कि शायद आसिम मुनीर साहब ने वो रिकॉर्डिंग सुनी है और उसके बाद ये रद्द-ए-अमल आया है। नौरीन खानम जो इमरान खान की बहन है, वो ये कहती है कि मुझे डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर अफसोस और दुख हुआ। फौज के नुमाइंदे का कोई लेवल तो होना चाहिए, यानी आप तो ऐसे लगे हुए थे जैसे गली में कोई लड़ाई हो गई है और आप अपना गुस्सा निकाल रहे हो, तो ये नामुनासिब है। इमरान खान की बहनों को सड़कों पर मारा गया, बार बार गिरफ्तार किया गया, उसके सारे खानदान को बेगुनाह जेलों के अंदर डाला गया।
फिर इमरान खान को जेल में पता चलता है कि उसकी बहन को बालों से पकड़ के घसीटा गया, जिसकी उम्र लगभग 70 साल है। भाई ऐसा आदमी तल्ख हो सकता है, रद्द-ए-अमल दे सकता है। आप जुल्म बंद करें ताकि वो आदमी अपना सख्त रद्द-ए-अमल ना दे। कोई भी गैरतमंद आदमी होगा, उसकी बहन के साथ, बीवी के साथ आप ये करेंगे, वो आपको रद्द-ए-अमल देगा। वो इस बुनियाद के ऊपर आसिम मुनीर को ज़हनी मरीज कहता है या अपने मौके को सख्त करता है कि उसके साथ ये चीजें हो रही हैं। उसने आपके साथ क्या जुल्म किया, या वो आपको क्या कह रहा है कि आप उसको ज़हनी मरीज करार दे रहे हैं? उसके दौर में तो पाकिस्तान 6% की रफ्तार से पाकिस्तान की मईशत आगे बढ़ रही थी, ग्रोथ हो रही थी। उसके बाद आप अब तक नहीं कर पाए जब से वो गया। उसने 16 अरब डॉलर से जायद के ज़र मुबादला के ज़खायर रखे हुए थे कौमी खजाने में। आपके 14 अरब डॉलर में से 12.5 अरब डॉलर तो आपने बाकी मुल्कों के लेकर रखे हुए हैं। आपके पास तो ज़र मुबादला के ज़खायर भी नहीं है। उसके दौर में बेरोजगारी इतनी नहीं थी, कोरोना होने के बावजूद आपने वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसके दौर में महंगाई इतनी नहीं थी, बदतरीन हालात के बावजूद आपने तो वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तान छोड़ छोड़ के पाकिस्तानी बाहर भाग रहे हैं।